दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। परंतु क्या आप जानते हैं क्यों इस पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में से पवित्र और अनोखा क्यों माना जाता है? तो चलिए जानते हैं। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की आराधना की जाती है। परंतु हमारे देश के बहुत सी जगह में से इस दिन भगवान कार्तिक जी के भी पूजन किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रातः गंगा या किसी भी अन्य नदी या सरोवर में स्नान करके दिए जलाकर बहाने से भगवान की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन देव दिवाली भी मनाए जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं, उन्हीं घटनाओं में से एक जानते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा। तो चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और बिंदुनमाली। उस समय भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक जी ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता के मौत की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखित हुए। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए पूछा। तो तीनों ने अमर होने के लिए वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने इसके अलावा और कुछ मांगने के लिए बोले। तब तीनों ने सोच विचार करके बोले कि हम तीनों के लिए अलग अलग नगरों के निर्माण करें और जिस नगरों में सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घुमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले, हम तीनों के नगर मिलकर एक हो। जब जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। इसे सुन ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने तीनों नगरों का निर्माण किया। ताराक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर और बिंदुनमाली के लिए लोहे का नगर का निर्माण किया गया। उसके बाद तीनों असुरों ने मिलकर तीनों लोगों में अपना अधिकार जमा लिया। तभी इंद्रदेव जी ने तीनों असुरों से भयभीत होकर भगवान शंकर जी के शरण में पहुंचे और तीनों असुरों के बारे में बोले। इसे सुन भगवान शंकर जी ने उन तीनों असुरों के विनाश के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक अंग देवताओं से बनी। जैसे चंद्रमा और सूर्य से इसके पहिए बने, यम, वरुण, कुबेर और इंद्रदेव रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने, शेषनाग प्रत्यंज बने और भगवान शिव खुद बने बाण और बाण के नोक बने अग्निदेव। इसी प्रकार रथ का निर्माण हुआ और इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शंकर। इसके बाद दिव्य रथ और तीनों असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों असुर एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने तीर छोड़ा और इनका वध किया। इसी कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस जीत के बाद सभी देवगण भगवान शिव के आगमन पर दिए प्रज्वलित किए थे। इसीलिए इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी देवगण दिवाली मनाते हैं और सभी देवी देवता धरती पर आकर गंगा जी में स्नान करते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है।
दोस्तों, ये था कार्तिक पूर्णिमा की सुनी सुनाई एक कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार की हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।